अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 14 की रीडिंग करनी है। चैप्टर का नाम है हमारी कायनात। आज तारीख़ 15 जुलाई 2020 बरोज़ बुध। सबक नंबर 14 हमारी कायनात। सब बच्चे अपनी अपनी किताबें खोल लें और पेंसिल अपने हाथ में रखें। सवालों के जवाब की निशानदेही भी हमने साथ साथ करनी है और MCQs भी करने हैं। कायनात का मतलब होता है पूरी दुनिया जहान के बारे में जानना, मालूमात हासिल करना। रात को सना की नज़र जब आसमान पर पड़ी तो सितारे खूब चमक रहे थे। सना कुछ देर तक इन सितारों को देखती रही। फिर इसने अपने अब्बू से पूछा, अब्बू जान, ये सितारे रात ही को क्यों चमकते हैं? अब्बू जान ने सना के सवाल पे मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, सितारे तो दिन में भी चमकते हैं। सना ने हैरान होकर पूछा, लेकिन अब्बू जान, दिन में तो सितारे दिखाई नहीं देते। अब्बू ने कहा, दिन के वक्त सूरज की तेज़ रोशनी में हमें सितारे नज़र नहीं आते। ये सवाल नंबर 1 है, यहाँ से निशान लगा लें। दिन के वक्त सूरज की तेज़ रोशनी में हमें सितारे नज़र नहीं आते। यहाँ तक सवाल नंबर 1 है। सना ने फिर पूछा, अब्बू जान, ये सूरज रात को कहाँ चला जाता है? अब्बू जान ने बताया, देखो बेटी, सूरज तो कहीं नहीं जाता, अलबत्ते हमारी ज़मीन जब इसके गिर्द चक्कर लगाती है तो ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है वहाँ सूरज की रोशनी पड़ने से दिन हो जाता है। इस तरह ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने नहीं होता वहाँ रोशनी नहीं पहुँच पाती, इसलिए उस हिस्से में रात हो जाती है। यहाँ से सवाल नंबर 2 का निशान लगा लें कि तो ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ जहाँ तक ख़त्म होता है सवाल नंबर 2 है। सना बोली, अच्छा अब्बू जान, रात के वक्त चाँद भी तो सितारों की तरह चमकता है, फिर ये इनसे इतना बड़ा क्यों नज़र आता है? अबू ने सना के पास बैठते हुए कहा, गोया हमारी बेटी आज कायनात के बारे में जानना चाहती है। सुनो बेटी, चाँद हमारी ज़मीन के बहुत नज़दीक होने की वजह से बड़ा दिखाई देता है, जबकि सितारे ज़मीन से बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं। इसी वजह से ये रोशनी के छोटे छोटे नुक्ते दिखाई देते हैं। असल में सितारे चाँद से और ख़ुद हमारी ज़मीन से कई गुना बड़े होते हैं। हमारी ज़मीन एक सैयारा है और चाँद इसका एक ज़ैली सैयारा है। चाँद का कुतर ज़मीन के कुतर का 1/4 है और सूरज ज़मीन से कई गुना बड़ा है, जबकि सितारे सैयारों से जिसामत में बहुत बड़े होते हैं और ख़ुद रोशनी और हरारत पैदा करते हैं। सैयारों की अपनी रोशनी नहीं होती, बल्कि वो सितारों से रोशनी लेकर चमकते हैं। यहाँ से यहाँ तक सवाल नंबर 4 है। सितारे सैयारों से लेकर यहाँ तक सवाल नंबर 4 का निशान लगा लें। जैसे हमारी ज़मीन और चाँद सूरज से रोशनी हासिल करते और चमकते हैं, इसके अलावा सियारे मुसलसल अपने आप मदार में गर्दिश करते रहते हैं। हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द अपने मदार में हर वक्त घूमती रहती है और अपना एक चक्कर तकरीबन 365 दिनों में मुकम्मल करती है। 365 को आप अंडरलाइन कर लें, ये एक शमसी साल कहलाता है। इसी तरह चाँद भी हमारी ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता रहता है और तकरीबन 29 दिन में अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। 29 को भी अंडरलाइन करें, ये MCQs में होते हैं। चाँद की गर्दिश के मुताबिक 12 महीनों में एक कमरी साल मुकम्मल होता है। चाँद सूरज की रोशनी को मुनक्कस करके ज़मीन तक पहुँचाता है। गर्दिश के दौरान चाँद के जितने हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है, हमें चाँद की इतनी ही शक्ल दिखाई देती है। इसीलिए चाँद कभी छोटा और कभी बड़ा दिखाई देता है। 14 दिन बाद चाँद मुकम्मल रोशन हो जाता है। पहली तारीख़ के चाँद को हिलाल और 14वीं के चाँद को बदर कहते हैं। सना को ये सब बहुत दिलचस्प लग रहा था। वो बहुत गौर से अब्बू की बातें सुन रही थी। अब्बू ने मज़ीद बताया कि सूरज के गिर्द और भी कई सैयारे और सैयारचे महवे गर्दिश रहते हैं। छोटे छोटे फल्की इज्साम सैयारचे कहलाते हैं, जिनके मुतल्लिक़ कहा जाता है
कि वो सैकड़ों साल पहले फट जाने वाले किसी सितारे के हिस्से हैं। यहाँ से सवाल नंबर 6 का निशान लगाएं। सूरज सैयारों, ज़ेली सैयारों और सियारचों के साथ मिलकर एक निज़ाम बनाता है जो निज़ाम शमसी कहलाता है। सूरज इस निज़ाम शमसी का मरकज़ है। हमारी कायनात में सूरज की तरह बड़े बड़े सितारों के भी निज़ाम मौजूद हैं। अरबों खरबों सितारों से मिलकर एक कहकशां बनती है। इस कायनात में करोड़ों अरबों कहकशाएँ हैं जो हमारी नज़रों से ओझल हैं। सना ने ये सुनकर कहा, और अब्बू, अल्लाह ताला ने तो इस कायनात बहुत वसी बनाई है। अब्बू ने खुश होकर कहा, बिल्कुल बेटी, इसी से हमें अल्लाह ताला की कुदरत का अंदाज़ा होता है। ये थी हमारी बुलंदख्वानी जो मुकम्मल हो चुकी है। अभी हम मुश्किल अल्फाज के मायने करेंगे जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं और इसके मश्की सवालात। मुश्किल अल्फाज के मायने: कायनात, दुनिया जहान, मदार, गर्दश करना या गर्दश की जगह, शमसी, अंग्रेज़ी, कमरी, इस्लामी, फल्की, आसमानी, इज्साम, जिस्म की जमा, सैयारचे, गर्दश करने वाले टुकड़े, मतला, मौसम, कुतर, हिस्सा, वसी, खुला। अब इसके मश्की सवालात की तरफ आते हैं। सवालात के जवाबात मैंने बुलंदख्वानी के दौरान आप लोगों को निशानात लगवा दिए थे। सवाल नंबर 2 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। हमारी ज़मीन चक्कर लगाती है सूरज के गिर्द। नंबर 2, चाँद का कुतर ज़मीन के कुतर के है 1/4। सितारे पैदा करते हैं रोशनी और हरारत। चाँद ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करता है तकरीबन 29 दिन में। पहली तारीख के चाँद को कहते हैं हिलाल। ये सवाल नंबर 2 था। सवाल नंबर 3 है, दुरुस्त लफ्ज़ मुंतखब करके जुमले मुकम्मल करें। सामने लफ्ज़ लिखे हुए हैं, इनके अंदर से ही हमने लफ्ज़ जो है वो सेट करने हैं। सितारे ज़मीन से बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं। नंबर 2, हमारी ज़मीन भी एक सैयारा है। नंबर 3, सियारे मुसलसल अपने अपने मिदार में गर्दिश करते रहते हैं। नंबर 4, 14वीं के चाँद को बदर कहते हैं। सूरज निज़ाम शमसी का मरकज़ है। अब वाहिद के जमा और मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग करके लिखने हैं, तो वो लिखे हुए हैं। मुज़क्कर, मुअन्नस। मुज़क्कर जो है दिन, चाँद, सितारा। मुअन्नस ज़मीन, रोशनी, कहकशां और कायनात। तो आगे है, दी गई मिसाल के मुताबिक मुतज़ाद अल्फाज को आपस में मिलाना है। तलू, ग़ुरूब, आसमान, ज़मीन, दिन, रात, सुबह, शाम, सोना, जागना, रोशनी, तारीकी। आगे सरगर्मियाँ हैं, शमसी महीने और कमरी महीने। ये बोर्ड पे मैंने लिखे हुए हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कमरी महीने: मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शवाल, ज़िक़त और ज़ुल्हिज। ये हमारा सबक नंबर 15 मुकम्मल 14 मुकम्मल हो गया है। अब हम सबक नंबर 15 की बुलंदख्वानी करेंगे। हाँ जी बेटा, अभी हम सबक नंबर 15 की बुलंदख्वानी करेंगे। ये नज़्म है माँ का ख्वाब। तो इस नज़्म के लिए हम लोगों ने साथ साथ इसकी नसर करनी है। नसर मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है, तो शेर जो है आप किताब से पढ़ेंगे। ये बंद मैंने बना दिए हैं 4-4 अशार के, यानी कि 2 शेरों के एक बंद बना दिया है। तो इस तरीके से देखते हुए आप लोगों ने इसको करना है। तो ये नज़्म लिखी हुई है इलामा इकबाल की। एक माँ ऐसी जिसका बेटा फौत हो चुका है, उसने उसके लिए ये पूरी नज़्म उस पर मुश्तमिल है। तो मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब, भड़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब, ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। अब माँ कह रही है कि मैं सोते हुए मैंने ख्वाब देखा है। ठीक है। बंद नंबर 1, माँ ने कहा जब मैं रात को सोई
तो मैंने एक ख्वाब देखा और इस वजह से मेरी परेशानी और बढ़ गई। मैंने देखा कि मैं कहीं जा रही हूँ, अंधेरा बहुत है और मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। बंद नंबर 2 है, लरजता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना महाल। जो कुछ हौसला पा के आगे बढ़ी तो देखा कि तारीख लड़कों की थी। उसने कहा डर और खौफ से मेरा बाल बाल कांप रहा था और कदम उठाना भी मुश्किल हो रहा था। मैं कुछ हिम्मत करके आगे बढ़ी, देखा कि एक लड़कों की कितार खड़ी है। बंद नंबर 3 है, ज़मरुद सी पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए, वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां, खुदा जाने जाना था उनको कहाँ। उन लड़कों ने सब्ज़ रंग के लिबास पहन रखे थे, सबके हाथों में जलते हुए दिए हैं, वो चुपचाप आगे पीछे चल रहे हैं, खुदा जाने इनको कहाँ जाना है। इसी सोच में थी कि मेरा पिसर मुझे इस जमात में आया नज़र। वो पीछे था और तेज़ चलता न था, दिया उसके हाथों में जलता न था। वो इसी सोच में थी कि उसे इस जमात में अपना बेटा भी नज़र आया। वो सबसे पीछे था और तेज़ चल नहीं रहा था, इसके हाथ का दिया भी बुझा हुआ था। बंद नंबर 5 है, कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ। जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, परोती हूँ हर रोज़ अश्कों के हार। न परवाह हमारी ज़रा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफ़ा तुमने की। मैंने उसे पहचान कर कहा कि मेरी जान तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले आए हो। मैं तुम्हारी याद में बहुत बेकरार रहती हूँ और हर वक्त आंसू बहाती रहती हूँ। तुमने हमारी ज़रा भी परवाह न की और हमें छोड़कर चले गए, ये कैसी वफ़ा है। जो बच्चे ने देखा मेरा पीछोताब, दिया उसने मुंह फेर कर यूँ जवाब। रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। बच्चे ने जो मेरी परेशानी देखी तो दूसरी तरफ मुंह फेर कर जवाब दिया कि तुझे मेरी जुदाई अगर रुलाती है तो इसमें मेरी भलाई या बेहतरी नहीं है। बंद नंबर 7 है, ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा, दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा, समझती है तू हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। ये बोलकर बच्चा कुछ देर खामोश रहा, फिर दिया मुझे दिखाकर कहने लगा कि आप समझती हो कि इसे क्या हो गया है और ये क्यों नहीं जल रहा, इसे तेरे आंसुओं ने बुझा दिया है। ठीक है, ये तो थी नज़म। इसकी नसर आप लोगों ने याद करनी है अच्छे तरीके से और इसको अगर लिख भी लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आगे इसके मुश्किल अल्फाज के मायने हैं इज़्तिराब, बेचैनी, दहशत, खौफ, महाल, मुश्किल, ज़मरुद, सब्ज़ पत्थर, पोशाक, लिबास, दिया, चिराग, पिसर, बेटा, अश्क, आंसू, पीछोताब, गुस्सा, भलाई, बेहतरी। अब इसकी जैसा कि हमारी बुलंदखानी मुकम्मल हो चुकी है, मुश्किल अल्फाज के मायने भी हो चुके हैं, इसके मश्की सवालात की तरफ आते हैं। सवालों के जवाब लिखें। तो मैंने यहाँ सवाल नहीं लिखे, सिर्फ जवाब लिखे हुए हैं। तो सवाल को देखते हैं। सोते में ख्वाब किसने देखा? सोते में ख्वाब माँ ने देखा। लड़कों ने कैसी पोशाक पहनी हुई थी? लड़कों ने ज़मरुद रंग की पोशाक पहनी हुई थी। लड़कों के हाथों में क्या था? लड़कों के हाथों में दिए थे। दिए मतलब चिराग। ठीक है। माँ ने अपने बेटे को देखकर क्या कहा? माँ ने अपने बेटे को देखकर कहा कि तुम हमें छोड़कर कहाँ आ गए हो, मैं तेरी जुदाई में रोती रहती हूँ। लड़के का दिया कैसे बुझा था? लड़के का दिया माँ के आंसुओं से बुझा था। आगे सवाल नंबर 2 है, नज़म के मुताबिक खाली जगह पूरी करें। खाली जगह को देखें। ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं। नंबर 2, तो देखा कि तार एक लड़कों की थी। नंबर 3, दिए सबके हाथों में जलते हुए। नंबर 4, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ। नंबर 5, रुलाती है तुझको जुदाई मेरी।
सवाल नंबर 3 है, जुमले बनाएं। ख्वाब, मैंने ख्वाब देखा। कितार, लड़के कितार बनाकर खड़े थे। जुदाई, बच्चे की जुदाई में माँ रोती रहती थी। जवाब, बच्चों ने सवाल का जवाब दिया। भलाई, दूसरों के साथ भलाई करो। सवाल नंबर 4 है, दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। नंबर 1, मैं सोई तो एक शब्द तो देखा ये ख्वाब। नंबर 2, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। नंबर 3, दिए सबके हाथों में जलते हुए। नंबर 5, वो पीछे था और तेज़ चलता न था। नंबर 6, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। सवाल नंबर 5 है, वो ज़माना जो गुज़र चुका हो माजी कहलाता है। मसलन, माँ ने ख्वाब देखा था, इसने मुँह फेर कर जवाब दिया। जो ज़माना गुज़र रहा हो उसे हाल कहते हैं। मसलन, माँ ख्वाब देख रही है, हर रोज़ अश्कों के हार परोती हूँ। तो मिसाल के मुताबिक जुमले हमने तब्दील करने हैं। तो माजी के जुमलों को हाल में तब्दील करें। मैं स्कूल जा रही थी। अब मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि जहाँ थी, था, थे वगैरह आए तो वो माजी के जुमले होते हैं। माजी कहते हैं गुज़रे हुए ज़माने को, और इसमें है, हूँ वगैरह आए तो वो हाल का जुमला होता है। तो इसको हमने हाल के जुमले में तब्दील करना है। मैं स्कूल जा रही हूँ। मेरा दिल डर से लर्ज़ रहा था। मेरा दिल डर से लर्ज़ रहा है। खिलाड़ी कितार बनाते थे। खिलाड़ी कितार बनाते हैं। वो तेज़ नहीं चलता था। वो तेज़ नहीं चलता। मेरी जुदाई तुझको रुलाती थी। मेरी जुदाई तुझको रुलाती है। ठीक है। अब आगे सवाल नंबर 6 है, हरूफ़े तासुफ़। अफसोस के लिए जो जुमले लिखे जाते हैं उन्हें हरूफ़े तासुफ़ कहा जाता है। तो उनकी अलामत जो है नदाइया की अलामत लगाई जाती है उसमें। तो दिए गए हरूफ़े तासुफ़ की मदद से जुमले मुकम्मल करें। पहले जुमले में आएगा अफसोस, आपका भाई हादसे का शिकार हुआ और नदाइया की अलामत आ जाएगी। दूसरे में है, हाय हाय लड़का कैसे मर गया। तीसरे में, उफ़ो मेरी ट्रेन छूट गई। चौथे में, आह वो हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गया। नंबर 5, अफसोस मेरा पर्स गुम हो गया। तो ये चैप्टर नंबर 14 और 15 हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। अभी मैं आप लोगों को डायरी समझा देती हूँ, तो उसके मुताबिक आप लोगों ने अपनी डायरी याद करनी है। बरोज़ जुमेरात 16/7/2020। सबक नंबर 14 की बुलंद ख़्वानी करनी है। अल्फाज के मायने याद करने हैं। 17/7/2020 बरोज़ जुमातुल मुबारक। सबक नंबर 14 के मश्की सवालात लिखने हैं और याद करने हैं। 18/7/2020 बरोज़ हफ्ता। सबक नंबर 15 की बुलंद ख़्वानी, नसर और अल्फाज के मायने याद करने हैं। 20/7/2020 बरोज़ सोमवार। आप सबक नंबर 15 के मश्की सवालात आपने नोटबुक पर लिखने हैं और याद भी करने हैं। 21/7/2020 बरोज़ मंगल। मुकम्मल असबाक नंबर 14 और 15 दोनों सबकों की आप लोगों ने दोहराई करनी है। 22/7/2020 बरोज़ बुध। खतूत, छोटे भाई के नाम ख़त और दोस्त के नाम ख़त, वो यहाँ नहीं लिखा हुआ लेकिन वो भी आप लोगों ने साथ कर लेना है। छोटे भाई के नाम ख़त और दोस्त के नाम ख़त, ये दोनों खतूत आप लोगों ने याद करने हैं। आज का लेक्चर हमारा यही था। अल्लाह हाफिज़।